गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी, रात भर जंगी तैयारे बारूद बरसाते रहे। खान यूनिस और रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इमारतें तबाह। 20 घंटों में 180 फलस्तीनी शहीद, तुर्क टीवी का कैमरामैन भी शामिल। 500 से जायद शहरी जख्मी। हमास की कैद में मौजूद 6 इस्राएली कैदी भी मारे गए। अल-कसाम ब्रिगेड की भी भरपूर कार्रवाइयां जारी। तल अवीव पर 107 रॉकेट दाग दिए। 5 सेहूनी फौजी जख्मी, कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। लबनान बॉर्डर पर भी महाज गर्म। इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के जांबाज समेत 3 अफराद शहीद। जवाब में सरहदी इलाकों में इस्राएली फौजियों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कतर और मिस्री सालसी में दोबारा जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंग दोबारा शुरू होने का इल्जाम हमास पर लगा दिया। 10 कैदियों की फहरिस्त जारी न करने का इल्जाम। हमास तर्जमान ने कहा है कि इसराइल अपनी खवातीन फौजियों की रिहाई चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत जाने का ऐलान। कहा 15,000 शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान का भी फौरी सीज फायर का मुतालबा। निहत्ते शहरियों के कत्ल की मजम्मत। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया हम आवाज। मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे। यमन, उर्दन और लबनान में रैलियां। दुबई में COP28 समिट के बाहर शोहदा के जूते रखकर एहतजाज। इस मौकी सूरत हाल में बेहतरी। आज पंजाब भर में तमाम सरकारी तालीमी इदारे हस्बे मामूल खुलेंगे। हफ्ते और इतवार को मार्केटें भी खुली रहेंगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार। वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और नायब सदूर का भी इंतखाब होगा। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। SSP ऑपरेशंस पेशावर के इंतखाबात का मकाम का दौरा। सिक्योरिटी की फराहमी के लिए तफसीलात तलब। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब रेफरेंसेस जाहिर। सरबराह तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियास और अली रियास समेत 8 मुलजिम नामजद। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह को नोट तैयार किया। PTI चेयरमैन तमाम मंसूबे से वाकिफ थे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मलिक रियास से 458 केनाल अराजी ले रखी थी। साबिक वजीर आजम को फायदा देकर मलिक रियास 171 मिलियन पाउंड के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने वो फैसला ले लिया है। आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार फिर ओहदा संभालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन अवाम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का फिर दावा। कोयटा में बलूचिस्तान बार से खिताब में बोले, पाकिस्तान की किस्मत पुराने तर्ज सियासत के हामिल 2 लोगों के हवाले ना की जाए। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM को 4 दिसंबर को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफ़ी का सवाल। 8 फरवरी से पहले 54 रोज का हिसाब लगा लें। सिकंदर सुल्तान राजा का जवाब। हाफिज नईम का इलेक्शन से पहले सूबाई गवर्नर्स को ओहदों से हटाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं पार्टियों के गवर्नर्स की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ECP फौरी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करे। कराची को तबाह करने वालों को नई पैकिंग के साथ लाने की कोशिश हो रही है। अवाम के ताउन से भरपूर जवाब देंगे।
माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की आलमी सतह पर गूंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। कुदरती माहौल बचाने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का COP28 से खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर है। समिट में निगरां वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक। निगरां वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ के दुबई में डच हम मनसब और MD IMF से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया। माहौलियाती तब्दीलियों की अहमियत पर जोर। आज लिविंग इंडस इनिशिएटिव की रनुमाई करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। ब्रांड क्रूड ऑयल के फरवरी के सौदे $1.98 कमी के बाद $78.88 फी बैरल में हुए। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $1.89 की कमी। $74.07 पर फरोख्त। ओपेक ने तेल की पैदावार यौमिया 2.2 मिलियन बैरल कमी का ऐलान किया था। कर्ज का मरज 5 जाने ले गया। फैसलाबाद में हालात से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। घर बेचकर 2.5 लाख रुपए की अदायगी की जाए। ताहिर का आखिरी नोट। पुलिस की तहकीकात जारी। डस्का में पुलिस की मुबैना फायरिंग से शहरी के कत्ल का इल्जाम। लवाहिकीन और पुलिस के दरमियान 13 घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब। ASI समेत 10 पुलिस अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूलीन की वालिदा और बहनों ने FIR के बगैर पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल मोहम्मद कामरान शिकारपुर का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार। गुजरात में गुज़श्ता रोज डाकुओं की फायरिंग से ASI की शहादत का वाकया। दूसरा मुलजिम भी मुबैना मुकाबले में मारा गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने भीख मांगने वाली बच्ची को कुचल डाला। बच्ची मौके पर जान बहक। ट्रक ड्राइवर फरार। कराची की मच्छर कॉलोनी में 17 नवंबर को लापता होने वाली बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। बाजियाब बच्ची वालिदैन के हवाले। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी से सेहतयाब हो गए। रिहैब मुकम्मल। स्टार बॉलर अच्छे इंतजामात पर PCB के शुक्रगुजार। नसीम शाह एशिया कप में कंधे की इंजरी में मुब्तला हो गए थे। फलक पर नहीं कहकशां, अब कहाँ इस ज़मीं पर गुजारा मेरा, और तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए। तू अधूरा सा मुझको नहीं चाहिए, हो मुकम्मल मेरा और सारा मेरा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 9 किताबों की रोनुमाई। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शुरा के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। तंज़ुम मिजाज से भरपूर जुमले। सुनने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। शौरा ने भी खूब रंग जमाया। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और सर्दियों के आते ही रूसी पहनावे बदल गए। मॉस्को में रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स के रैंप पर जलवे।